हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर अकाउंटेंट, जिसका जो पोस्ट कोड था 644 था। तो इसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है या फिर ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आने वाले आपके जो अकाउंट्स एग्जाम 932 के लिए और जो अकाउंटेंट के एग्जाम है 949 पोस्ट कोड और 951 जो पोस्ट कोड है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 60% इसके डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 60% जो अकाउंट और इकोनॉमिक्स से संबंधित आए थे, कॉमर्स से संबंधित, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो का जो क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। और दोस्तों इसके जो आंसर मैं डिस्कस करूंगा वो HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, रेंज इज अफेक्टेड बाय डैश डैश वैल्यूज ऑफ गिवन डाटा। तो पहला प्रश्न है, इस वीडियो का डाटा के कौन से मूल्य से रेंज प्रभावित होती है। ऑप्शन है फाइनाइट, डिस्पर्जन, एक्सट्रीम या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सट्रीम। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सट्रीम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड डैश डैश स्क्वायर डेविएशन। रेंज, मीडियन, मोड या फिर रूट मीन। तो दोस्तों मानक विचलन को डैश डैश वर्ग विचलन भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, रूट मीन। अगला प्रश्न है, कोरिलेशन शोज रिलेशनशिप दैट इज। सहसंबंध संबंध दर्शाता है जो है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आर्बिट्ररी या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, क्वांटिटेटिव, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ R इज इक्वल टू 0.786 इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ। लो डिग्री, नॉन कोरिलेशन, हाई डिग्री या फिर परफेक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करें। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, हाई डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ एवरी आइटम ऑफ ए सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई ए नंबर द वैल्यू ऑफ R रिमेन्स। ऑप्शन है सेम, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैल्यू ऑफ परफेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। सहसंबंध के पूर्ण गुणांक का मूल्य है -3 और 3, 0, 0 और 1, -1 और 1। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, -1 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट विल बी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन बाय फॉर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4/3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4/3। अगला प्रश्न है, टू रिग्रेशन लाइन्स कट ईच अदर एट पॉइंट वेयर। दो समान श्रेण रेखाएं दोनों को एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं जहां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, x इज इक्वल टू बाय वार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इफ W इज नॉट गिवन बट इज इट इक्वल टू। जीवन लागत सूचकांक में यदि W नहीं दिया गया है तो वो किसके बराबर है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, P इंटू Q, इनकी जो वैल्यू है 0। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 10th प्रश्न, इफ प्राइस पर रुपी इज 0.5 देन इट्स प्राइस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स इज। यदि रुपये का मूल्य 0.5 है तो सूचकांक की गणना में उसका मूल्य है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ए मशीन वाज परचेज्ड 2 years बैक फॉर 50,000 एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 25% पर एनम
ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस व्हाट इज इट्स प्रेजेंट बुक वैल्यू। तो आपको बताना है 2 साल पहले एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदा गया था और मूल्य ह्रास 25% वार्षिक दर से ह्रासमान शेष के आधार पर चार्ज किया जाता है, तो उसकी वर्तमान बुक वैल्यू क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 28,125 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द शेयर कैपिटल अमाउंट। तो आपको बताना है शेयर पूंजी खाता है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशू। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्या नहीं जारी कर सकती हैं, इक्विटी शेयर, डेफरेड शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डेफरेड शेयर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डिफर्ड शेयर। अगला है इफ ए शेयर ऑफ 10 रुपी ऑन विच 8 रुपी हैज़ बीन कॉल्ड एंड 6 इज पेड इज फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। यदि 10 रुपये का शेयर पर 8 रुपये की मांग की गई है और भुगतान किए गए शेयर रुपये जब्त कर लिया गया है तो शेयर पूंजी अकाउंट में कितना डेबिटेड किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा, 8 रुपीज़। अगला प्रश्न है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। ऑप्शन है 10% पेड अप कैपिटल, 10% ऑफ कैपिटल री इशूड, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10% पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। अगला प्रश्न है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज। कंपनी के प्रेफरेंस शेयरों का पुनर्लाभ है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर है कंपल्सरी, यानी कि अनिवार्य, ऑप्शन बी सही हो ए सही हो जाएगा। अगला है विच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। अगला है हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स 50,000 डाउन पेमेंट 10,000 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 10,000 व्हाट विल बी द कैश प्राइस। इस प्रश्न के लिए आप टाइम ले सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोक करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 45,459, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ऑप्शन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI बैंक या फिर PNB मेट लाइफ। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो सही हो जाएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय। भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये की जाती है, सभी को पता है, RBI के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, RBI। अगला प्रश्न है दोस्तों नेम ए बैंक विच इज क्लासिफाइड एज लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बैंक के रूप में वर्गीकृत की गई है, उसका नाम दें। तो दोस्तों ऑप्शन है PNB, ICICI, IBRD या फिर SBI। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, SBI। अगला है ICICI बैंक लॉन्च्ड फेसबुक बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर फैसिलिटी एज। तो ICICI बैंक ने फेसबुक बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी किस रूप में शुरू किया है। तो दोस्तों ये शुरू किया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पॉकेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉन एज। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है फाइनेंशियल लीज इज आल्सो नॉन एज, वित्तीय पट्टा को यह भी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल लीज इज आल्सो नॉन एज। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कैपिटल लीज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है द बैंक विच इनिशिएटेड फैक्टरिंग सर्विस इन इंडिया इज, किस बैंक ने फैक्टरिंग सेवाएं भारत में शुरू करी हैं? तो दोस्तों भारत में फैक्टरिंग जो सेवाएं हैं शुरू करी गई हैं एसबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है अनदर नेम ऑफ मैच्योरिटी फैक्टरिंग इज, मैच्योरिटी फैक्टरिंग का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है कलेक्शन फैक्टरिंग। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कलेक्शन फैक्टरिंग। अगला है स्टैग इज ए डैश डैश स्पेकुलेटर। तो दोस्तों स्टैग जो है वो एक कॉशियस स्पेकुलेटर है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, सतर्क या फिर कॉशियस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न आए थे इसमें। तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रोजेक्टर। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर और मॉनिटर इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉनिटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला है एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बोथ ए एंड बी, यानी कि कंपैक्ट डिस्क और ब्लू-रे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है रैम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और बाकी रोम जो है ये है नॉन वोलेटाइल। अगला है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.11 इज। तो आपको बताना है दोस्तों ये जो बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.875। अगला है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज। तो दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है आपको बताना है। तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूज टू होल्ड ए कॉपी ऑफ फाइल और फॉर सेफ्टी रीजन। तो वो होती है दोस्तों बैकअप फाइल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है टीसीपी आईपी मॉडल हैज डैश डैश लेयर। तो दोस्तों जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 लेयर। और जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। अगला है ए प्रोस्पेक्ट्स इज टू बी इशूड विद इन डैश डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको बताना है रजिस्ट्रेशन के डैश डैश दिनों में प्रोस्पेक्ट्स जारी किया जाता है, जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, 90 डेज। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इफ। रचनात्मक नोटिस के सिद्धांत के तहत सुरक्षा का दावा किया जा सकता है यदि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नो इंक्वायरीज आर मेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज। कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है तो क्या है एक? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ वीकर सेक्शन इज। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए व्यापार संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है। तो ये है दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला है द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स मोस्ट ऑन। ये डिपेंड करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंपिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इम्प्रूव। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसको सुधारने के लिए है? तो ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगला है द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन लीड्स टू। तो दोस्तों द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन लीड्स टू इंडिविजुअल मार्केटिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिविजुअल मार्केटिंग। अगला है द प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ डैश डैश दैट ए कंज्यूमर बाय। उत्पाद डैश डैश का एक बंडल है जो भोक्ता खरीदता है। तो दोस्तों ये है
सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म मार्केटिंग मायोपिया एज कॉइंड बाय, मार्केटिंग मायोपिया शब्द किसने दिया था? ये दिया गया था थियोडर लेविट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, थियोडर लेविट। नेक्स्ट है ए ब्रांड कन्वे, ब्रांड संप्रेषित करता है। दोस्तों ब्रांड जो है वो संप्रेषित करता है एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, कल्चर, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए शू इज 299.95 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जूते का दोस्तों 299.95 एक उदाहरण है। दोस्तों ये उदाहरण है एक साइकोलॉजिकल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है द प्लान विच कवर्स द ईयर 1979-80 इज, योजना जो 1979 और 80 वर्ष को शामिल करती है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इस समय कोई भी प्लानिंग ईयर नहीं था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोई भी योजना नहीं। अगला है द एक्सपेंडिचर टैक्स वाज लिव्ड इन द ईयर, खर्च कर वसूल किया गया था कौन से वर्ष में आपको बताना है? तो ये वसूल किया गया था 1957 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय, द्विपदी वितरण में असफलता की संभावना दर्शाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 - P। नेक्स्ट है बैट्समैन स्कोर रन इन 10 इनिंग एज 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। द मीन डेविएशन अबाउट मीन इज। तो दोस्तों इससे पहले भी हम अकाउंट्स जो जियो अकाउंट्स 9th to 2 एग्जाम है इसके लिए 3 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 8.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटर्स, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय बल नहीं है जिसका मार्केटर के द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए है? तो ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मेगा ट्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिटिकल रिस्क, तो इनमें आपको बताना है कौन सा एक राजकीय जोखिम का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ए रिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी कुड इंक्लूड, प्रत्यस्फीतीय राजकोषीय नीति में ये भी शामिल हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विवेकाधिकार, सरकारी खर्चे में बढ़ावा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन इंक्रीज इन डिस्क्रिशनरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ सेल ऑफ गुड्स, निम्न में से कौन सा माल की बिक्री के टाइटल का एक दस्तावेज है? दोस्तों ये है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, संस्थान प्रलेख में निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऑब्जेक्ट क्लॉज के दायरे से परे किया गया कोई भी कार्य है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन इज रिलेटेड विद, प्रत्यासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों प्रत्यासन का जो सिद्धांत है ये संबंधित है जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलैक्सिंग द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स, इसका अर्थ है 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ग्रोस प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट इट इज डैश डैश ऑन सेल्स, यदि सकल लाभ लागत पर 50% है तो दोस्तों यह बिक्री पर है। दोस्तों ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 33.33%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, नकद छूट किस पर मिलती है?
तो दोस्तों जो नगद छूट है यानी कि कैश डिस्काउंट है ये मिलती है प्रमोट पेमेंट पर यानी कि शीघ्र भुगतान पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में भी एम्प्लॉयड इन माल सामान सूची नियंत्रण तकनीक कहाँ दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों ये दाखिल की जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड मर्चेंडाइजिंग बिजनेस बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।